That's what good players do. Yeah, on your screens, Hardik Pandya, that was just. जैसे हमें पता है यॉर्कर करने के और उनमें भी बेइंतहा पोटेंशियल है, मगर ये जो स्टेज सजाया ये क्लियरली हार्दिक पांड्या और रिक्वायर्ड था, जो कि एक उड़ान भरनी थी इस इनिंग्स ने, वो एंड में आके उसमें पंप लगाया, फूंक भरी। हार्दिक पांड्या की बहुत ही आला परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज में, क्योंकि बड़ा प्रेशर पड़ जाता है आप पे जब आपको पता है आपका एक विंग क्लिप कर दिया गया, आप बॉल नहीं कर सकते, आप ऑलराउंडर कैटेगरी में तो आते हैं, मगर फिर अपनी बैटिंग को सजाना और एक बैट्समैन की तरह सिचुएशन के साथ भिड़ना और अकल के साथ जो है बड़ी शॉट्स लगाना, इस तरह से ये चैलेंज हुए हार्दिक पांड्या और 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, क्योंकि कहीं इन्होंने खता नहीं खाई और बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली इन्होंने, और ये इनिंग्स तो मैच विनिंग इनिंग्स साबित। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बूम बूम इंडिया भाई। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा भाई, व्हाट अ फायर प्ले यार, मैचलेस प्ले आज किया इन्होंने, कोई जोड़ नहीं है, कमर तोड़ के रख दिया आज साउथ अफ्रीका की भाई। जो आ रहा है पहली बॉल पे चौका छक्का लगा रहा है, जो आ रहा है भाई अगले की दुर्गत बना रहा है भाई, जो आ रहा है अगले बॉलर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है और भाई बता रहा है कि भाई अगला ओवर ध्यान से करने आना। हार्दिक पांड्या की बात करें तो भाई अनबिलीवेबल, एक एक ओवर में 20-20, 25-25 जो है वो स्कोर लगा रहा है। तिलक वर्मा आ रहा है भाई, एक एक ओवर में 4-4, 3-3 चौके छक्के लगा रहे हैं और साउथ अफ्रीका वाले रोने पर मजबूर हो गए कि किसको ओवर दे और किसको ओवर ना दे। भाई कैप्टन देखें तो उनका रो रहा है, उनके बॉलर देखें तो भाई रो रहे हैं। आज भाई मैच जो है वो इतना आउट क्लास जो है वो हुआ है और इतना आउट क्लास जो है वो बैटिंग किया है कि भाई चारों खाने चित 4/1 और अभी साउथ अफ्रीका को 4/1 किया है। सो इट मींस कि जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स स्पेशली यंगस्टर यंग गन्स इनकी, आपने वैभव के बारे में सुना होगा, वैभव सूर्यवंशी एक और इनका अंडर 19 का प्लेयर है, वो 109 110 मार के जा रहा है और अभी जिस तरह से कह लें कि हम इंडिया से अंडर 19 में भी नहीं जीत पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडियन प्लेयर्स प्रॉपर उससे आते हैं, एक प्रोसेस से आते हैं, उनका एक बाकायदा तरीका है, वो उस तरीके से आते हैं, उस तरीके के अलावा कुछ भी हो जाए वो नहीं आते। और यकीन करें उनके जो बैक बेंचर्स हैं वो हमारे टॉप प्लेयर से बेस्ट होते हैं और उनका हमेशा मसला पता है क्या होता है, हमारा मसला ये होता है कि हमने किसको खिलाना है और इसको ड्रॉप करना है, इसको लेकर। उनका मसला ये होता है कि कौन सा हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और देखिए इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज बराबर करके हैं T20 की, फिर इस साल के शुरुआत में इंग्लैंड को इतने बुरे तरीके से रहा 4/1 और अभी साउथ अफ्रीका को 4/1 किया है। सो इट मींस कि जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स स्पेशली यंगस्टर यंग गन्स इनकी, आपने वैभव के बारे में सुना होगा, वैभव सूर्यवंशी एक और इनका अंडर 19 का प्लेयर है, वो 109 110 मार के जा रहा है और अभी जिस तरह से कह लें कि हम इंडिया से अंडर 19 में भी नहीं जीत पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडियन प्लेयर्स प्रॉपर उससे आते हैं, एक प्रोसेस से आते हैं, उनका एक बाकायदा तरीका है, वो उस तरीके से आते हैं, उस तरीके के अलावा कुछ भी हो जाए वो नहीं आते। और यकीन करें उनके जो बैक बेंचर्स हैं वो हमारे टॉप प्लेयर से बेस्ट होते हैं और उनका हमेशा मसला पता है क्या होता है, हमारा मसला ये होता है कि हमने किसको खिलाना है और इसको ड्रॉप करना है, इसको लेकर। उनका मसला ये होता है कि कौन सा हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और के अंदर डेफिनेटली आज अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो भाई संजू सैमसन और बेसिकली क्योंकि उनका यंगस्टर खेल ही ऐसा है, ऐसा खेल है। आप अभिषेक से उठा के देखें कि अभिषेक ने आज कैसा नो खेला, 34 समथिंग करके गया, बिल्कुल वो ऐसा नो खेल के गया कि वो मैं एग्जांपल देता हूँ कि शेर चाहे गीदड़ का शिकार करे, शिकार करता है बल्ले से, ये बात सही है। अभिषेक ने 34 ही चाहे किया लेकिन उसने किया बाउंड्री से, उसने बताया कि भाई सर लेकिन आज बात सारी हार्दिक की होती है। कॉर्बन बोस जिसने 2 आउट किए उसको भी छक्के पर हो रहा है, जॉर्ज लिंडा को भी छक्के पर हो रहा है, बैट्समैन को भी छक्के मारा है। भाई वो बंदा 14-15 बॉल पे 50 करके साइड पे हो गया। एग्जैक्टली मैं ही बात कर रहा हूँ। मैं अभिषेक को इसलिए भी मिले कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि अभिषेक अगर एज एन ओपनर आगे मारते हैं तो हार्दिक एज ए मिडिल ऑर्डर फिनिशर भी आगे आपको मैक्सिमम ले जाएगा। तो मेरे ख्याल में यही बेस्ट कॉम्बो होता है कि आपका ओपनर आपको अप्रोच दे और आपका जो नीचे फिनिशर है ऑलराउंडर है वो आपको मैक्सिमम अप्रोच दे। तो आप ये देखिए कि हार्दिक पांड्या इसी वजह से दुनिया क्रिकेट के अंदर बेस्ट ऑलराउंडर, दुनिया का बेस्ट। मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल रज़ाक से बड़ा ऑलराउंडर नहीं आएगा, बट यहाँ पे आके एक ये हमारा जो एस्टिमेशन पॉइंट है फ्लॉप होता है कि हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल में अगर ये 5-6 साल क्रिकेट और खेल गया अब्दुल रज़ाक से बड़ा ऑलराउंडर। रन चाहिए देता है, विकेट चाहिए देता है, फील्डिंग चाहिए देता है, कैप्टनसी करता है, हर चीज है। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है कि आप जब एक टीम के अंदर रहते हैं, आपका ड्रेसिंग रूम जो शेयर हो रहा है उसके अंदर आपकी यूनिटी है, आपका एक अच्छा माहौल है, तो आपके हर प्लेयर कहीं पे भी आके खेल सकता है। आप देखिए आज हार्दिक पांड्या अपने नंबर पर नहीं आया, ठीक है, बट उसने कैसा आगे फिनिश किया, उसने उसके बाद किसी को आने की नौबत नहीं दी, उसके बाद किसी की बारी नहीं आई। अफ्रीका तो वही डेड कर दिया उसने। एग्जैक्टली आप ये देखिए जहाँ पे एक और 27 लगे वहाँ पे सब। और अभिषेक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। संजू सैमसन की बात करें तो भाई 37 देखने को मिला, फिर अभिषेक ने 34 किया, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे भाई इसके बाद जो है वो मैच को संभाला तिलक वर्मा ने।
भाई तिलक वर्मा की क्या अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंस एंकर्ड प्लेयर और ढाई के साथ मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भाई वो डटाई की तरह खेलने वाला प्लेयर है। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के घर में जाके जिस तरीके से 2 डबल सेंचुरी करके आया था। मैं कहता हूँ कि यार अभी जो तिलक वर्मा है ना वो इस टाइम एक बड़ा प्लेयर बन चुका हुआ है और साउथ अफ्रीका को तो भाई निकल जाएगा जैसे वो खेलता है। और मैं यहाँ पे इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या की बात करूंगा, अमेजिंग अमेजिंग। देखें हार्दिक पांड्या ने ये नहीं कहा कि भाई मैं आऊंगा टुक टुक करके खेलूंगा, सिर्फ 6 से 7 बॉलों पर उस बंदे ने 32 प्लस स्कोर कर दिया और अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली कि कभी हमें उसके 3-3 4-4 छक्के देखने को मिले। थैंक यू सर। कौन सा मतलब हमने बेस्ट वो बनाना है, उनके पास बेस्ट है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि पास 1 से 8 तक बैट्समैन है, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बैट्समैन? वही हमारे पास बिल्कुल ऐसा मिडिल ऑर्डर का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। और वो जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है उसको ओपनर भेज देते हैं तो वो सारा जो एक स्ट्राइक रेट है उसका वो पता नहीं क्या कर देता है, अच्छा कर देता है। और एक मैम ओपनर को मिडिल ऑर्डर में भेज देते हैं। जैसे हसन नवाज आया था वो एक अच्छा हिटर है लेकिन वो ओपनर था, इन्होंने उसको पीछे धकेल दिया है। हालांकि वो फर्स्ट 5 ओवर्स में अच्छा स्ट्राइक रेट रोटेट कर सकता है लेकिन ये ऐसा करते हैं कि जो भी ओपनर आता है उसको चौथे 5वें या तीसरे नंबर पे खिलाते हैं, उसका कैरियर तबाह कर देते हैं और उसको फिर बाहर कर देते हैं, जैसे हसन नवाज को अब T20 में कर दिया। सर आगा को हटाकर सुनने करके रख दिया जनाब। आज साउथ अफ्रीका के और पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि सर क्या कहेंगे। जिस तरह इन्होंने आज पीटा है ऐसे लग रहा है कि जैसे जेल के अंदर डाल के टूसियां मार रहे हैं जनाब। पहली बात तो ये है कि मैं आपसे प्यारा लग रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसे कहते हैं टीम कॉम्बिनेशन। जैसे अभिषेक चला, संजू सैमसन चला, आज संजू सैमसन आया तो तबाही मचा दिया यार। उसके बाद तिलक वर्मा चला, उसके बाद हार्दिक पांड्या तबाही। आप हार्दिक पांड्या को जो भी कहे ना, हार्दिक पांड्या अनबिलीवेबल है। पहली 8 गेंदों पे उस बंदे का 32 स्कोर और पहली बॉल पे छक्का मारा तो जाके कैमरा मैन को लगा वो बेचारा घंटे ऐसे ऐसे करता रहा। और भाई इसने खाली पहली बॉल पे छिक्का नहीं मारा, तिलक ने आते साथ पहली गेंद पे छिक्का मारा। ओवरऑल पूरे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 160 प्लस है। अभिषेक 160 प्लस, तिलक वर्मा 190 प्लस। अब ये पांड्या साहब ने 8 गेंदों में जो 32 स्कोर मारा है, मतलब 300 प्लस का स्ट्राइक रेट। यार मैं क्या कह रहे हो यार, इंटरनेशनल क्रिकेट के सामने खेल रहे हो और यूं मुझे लग रहा था पता नहीं 300 स्कोर होने जा रहा है आज। ऐसा लग रहा है जैसे साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस जो है वो करवानी आई हुई है। कोई जो है वो इनको कह रही है क्या वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं T20 वर्ल्ड कप। तो बहुत ही स्ट्रेट पिच होगी है या तो बहुत ही बुरी बॉलिंग या बुरी स्ट्रेटजी कह सकते हैं। आपको क्या लग रहा है बहुत तगड़ी बैटिंग लाइन होगी है, पिच ने साथ दे दी या फिर बॉलिंग की आज साउथ अफ्रीका वालों की किस्मत? यार आप किस्मत की बात नहीं कर सकते, पिच की बात नहीं कर सकते। इंडिया की टीम का कॉम्बिनेशन ही ऐसा हो गया है कि भाई उन्हें हार्ड हिटर की जरूरत नहीं है, उन्हें ऑलराउंडर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें बैट्समैन ऑलरेडी जो है वो है उसके भाई उनके हर प्लेयर के पास सारे टैलेंट्स मौजूद है। फील्डिंग का, बॉलिंग का, बैटिंग का और बैटिंग भी डेप्थ में करने का, हैवी बैटिंग करने का, स्ट्राइक रेट ऊपर रखने का। ऐसा लग नहीं रहा था जैसे जो है वो फायरिंग चल रही है बंदूक के साथ, एक ही जो है वो ब्रस्ट में सारा कुछ उन्होंने निकाल दिया और साउथ अफ्रीका वालों को तबाह कर दी। भाई ये वही बात है कि रहमान डगेल की दी हुई मौत बड़ी कसाई नमा होती है, तो उसी तरह से आज कसाई नमा जो है ना गोश्त बनाया गया है अफ्रीका वालों का। जिस तरह से इंडिया वाले की है ना, ये छोटी छोटी बोटियां की हैं, छोटी छोटी बोटियां की हुई है, हर गेंद पे एक बोटी जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है। बड़ा मजा आया है इनकी बैटिंग देखने का, जिस तरह से सारे प्लेयर्स तो बल्लेबाजी की। और साउथ अफ्रीका से मेरे ख्याल से कोई खानदान के पुराने बदले लेने थे वो ले लिए। ऐसी बैटिंग मैंने अपनी लाइफ में इंडिया की तरफ से रीसेंट टाइम्स में नहीं देखी है जो आज इंडिया ने धोया है साउथ अफ्रीका को। और जो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइन की धज्जियां उड़ाई हैं, इससे बेहतर आप देख ही नहीं सकते इंडिया को। यार इतने रिकॉर्ड पर है आज, इतने रिकॉर्ड टूटे हैं, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, 19। अबे ये हार्दिक पांड्या क्या भला है भाई, 16 बॉलों में 50, ऊपर से यहां पर तिलक वर्मा की 50, फिर यहां पर इंडिया के मजीद प्लेयर की 50। इन्होंने तो पूरा रगड़ा लगा दिया, बगैर तेल के चूना लगा दिया साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका वाले बेचारे क्या क्या सोच कर आए थे कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिमकाना, उनकी तो ऐसी की तैसी हो गई। साउथ अफ्रीका वाले बेचारे अभी तक गम में है कि हमारे साथ क्या, हमारी बॉलिंग के साथ हुआ क्या है। आज एक्चुअल में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का जनाजा उठा है और बड़े धूमधाम से उठा है। इंडियन बैटिंग लाइनअप ने डिस्ट्रॉय कर दिया साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप को। कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसकी थोड़ी बहुत चल रही हो, सबके सब नल्ले, एक नंबर के छपड़े निकले साउथ अफ्रीका वाले। या फिर ये कहो कि आज इंडिया ने बैटिंग लाइनअप ही कुछ ऐसी खिलाई जिसको देखकर साउथ अफ्रीका वालों के बेचारों के होश खता हो गए कि भाई ये क्या खेल रहे हैं, ये क्या। पहले तो संजू सैमसन,
अबे संजू सैमसन वो उसको कब से चीख रहे थे हम लोग को, खिलाओ जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू। आज यहां पर संजू सैमसन को खिलाया और आप लोगों ने देखा कि उसने क्या गुल खिलाया संजू सैमसन ने। संजू सैमसन ऑल अलोन सिंगल हैंडेडली शुरू में डिस्ट्रॉय उसी ने किया भाई, शुरू में सारा मामला वही निपटा के गया। अभिषेक शर्मा ने भी शानदार बारी खेली, वो भी ठीक ठाक सा खेल के गया है। फिर यहां पर भाई लेकिन जो काम तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने किया है, आय हाय 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 आय हाय हाय, हार्दिक पांड्या एंड तिलक वर्मा, ये जोड़ी वर्ल्ड कप में बहुत बड़े बड़े कमाल करने वाली है। ये जोड़ी वर्ल्ड कप में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। ये जोड़ी वर्ल्ड कप में वो काम करने, और मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे पाकिस्तान से, मेरे प्यारे बाबर आजम के फैन से, कि भाई बैटिंग इसको कहते हैं, अपनी टीम के लिए जान लड़ाना इसको कहते हैं, अपनी टीम के लिए अपना पसीना बहाना इसको कहते हैं। आज इंडिया ने 231 रन नहीं मारे, अपने हेटर्स के मुंह पर 231 चमाटे मारे हैं। जो लोग ये समझ रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने यहां पर इंडिया को पकड़ लिया है और अब साउथ अफ्रीका सीरीज नहीं देने देगा, ये करेगा वो करेगा, अबे ऐसी की तैसी पूरी दुनिया खत्म कर दी यहां पर साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका वाले बेचारे वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, वो तो ये सोच रहे हैं। उनको लग रहा था कि भैया अब यहां पर जो है हमारा मामला बिल्कुल साफ हो चुका है, बस ये एक मैच जीतो, सीरीज उठाओ कंधे पे और घर जाओ बराबर करके। लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप ने जो यहां पर धुलाई की है, ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, ये एक अननेचुरल चीज थी जो आज हमने देखी है। ये इलीगल बैटिंग हुई है, इलीगल के मारने वाला बंदा नहीं आया। 7 बालों पे उस बंदे के 31 रन थे, 7 बालों पे उस बंदे के 31 रन थे, 7 बालों पे, मतलब 7 बालों पे 31 रन। मुझे पाकिस्तान का कोई प्लेयर बता दो जो 7 पे 31 मार सकता है, बताओ ना टको, मुझे बताओ कोई 7 पे 31 कोई मार सकता है तो वो उसका नाम मुझे दे दो। बबरिस्तान के फैंस बताओ ना। अब हार्दिक पांड्या जो करके गया ना साउथ अफ्रीका के साथ, बेटा उसने ठोका लगा दिया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीकन जैसी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जब आप छक्के मारते ना, जॉर्ज लिंडा जब बाबर आजम को हर दफा आउट करता है, उसके एक ओवर में हार्दिक पांड्या ने 27 रन मारे हैं, 3 छक्के 2 चौके 1 सिंगल, भाई 27 रन पड़े हैं जॉर्ज लिंडे को लिंडन कर दिया हार्दिक पांड्या ने। और क्या खूबसूरत बैटिंग किया हार्दिक पांड्या ने। इंडिया ने 231 रन बनाए हैं 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। ये है इंडियन क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये रीजनल इंडियन क्रिकेट है। सिर्फ आपने एक काम किया भाईजान, अपनी ओपनिंग सेट की और आप अपना नीचे से काम देख लो। सिर्फ आपने अपनी ओपनिंग सेट की है, ओपनिंग में आपने संजू सैमसन को दोबारा लाया और आपने जैसे ही अपनी ओपनिंग सेट की है, आपकी टीम भी सेट हो गई है, आपकी चीजें भी सेट हो गई और आपकी चीजें इतनी सेट हो गई हैं कि भाईजान आपने 231 रन बना दिए हैं। और साउथ अफ्रीका ये चीज नहीं कर पाएगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। संजू सैमसन ने 22 बालों पे 37 रन बनाए हैं, 4 चौके 2 छक्के, 168 के स्ट्राइक रेट से वो खेला और पावर प्ले का उस बंदे ने बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया है। फिर आप बात करते हो इवन कि अभिषेक शर्मा से बेहतर खेला है संजू सैमसन। वो संजू सैमसन जिसको आपने बेंच पे बिठा दिया हुआ था, वो संजू सैमसन जिसको आप कुछ समझते ही नहीं हो, वो संजू सैमसन जिसको आप जो है वो शुभमन गिल के लिए आप उसको बेंच पे बिठा रहे हो पिछले 4 महीनों से। उस संजू सैमसन ने 22 बालों पे 37 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 21 बालों पे 34 रन बनाए हैं। तिलक वर्मा ने जो बैटिंग की है ना, तिलक वर्मा पिछले मैच में भी वो बंदे ने तगड़ी इनिंग खेली थी। वो जो पिछला वाला मैच था जिसमें इंडिया वो मैच हार गया था, बट तिलक वर्मा ने क्या एब्सोल्युटली तगड़ी इनिंग खेली थी। 42 बालों पे 73 रन मारे थे भाईजान जो है वो तिलक वर्मा ने, और पकड़ के बजा दिया था तिलक वर्मा ने। उसके बाद अगर बात की जाए सूर्य कुमार यादव ने कुछ नहीं किया। हार्दिक पांड्या क्लियरली तौर के ऊपर बोलना चाहूंगा भाई, इलीगल बैटिंग हुई है डेफिनेटली तौर के ऊपर, क्योंकि आपको ये बात की गारंटी देता हूं कि रिसेंट टाइम्स में दुनिया की शायद कोई भी टीम इस तरह की बैटिंग नहीं कर रही जो इंडियन टीम ने करके दिखाई है। चाहे आप शुरू के संजू सैमसन और संजू सैमसन से ओपनिंग कराई, पहले तो इसके लिए तालियां यार, ये जिसका भी डिसीजन था, क्योंकि फाइनल मैच था, आप सबको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, फाइनल मैच था। संजू सैमसन से ओपनिंग करवाने का डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन था। संजू सैमसन ने ओपनिंग करी, कमबैक करा, ऐसा कमबैक करा कि दुनिया की धज्जियां उड़ा दी, जितने हेटर्स थे उन सबकी धज्जियां उड़ा दी। कोई ये सोच नहीं सकता था कि भाई संजू सैमसन आएगा और आते ही छा जाएगा। और ये याद है, प्रेशर संजू सैमसन के ऊपर था,
प्रेशर किसी और पे नहीं, सबसे ज्यादा इस मैच में प्रेशर संजू सैमसन के ऊपर था, जो शुरू में उसने हैंडल किया। फिर यहां पर हार्दिक पांड्या द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर, इस सीरीज की उन्होंने सेकंड 50 की है और ये बताया है कि भाई उन जैसा ना दुनिया में कोई है ना दुनिया में होगा। बेस्ट करेंटली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा ऑलराउंडर मुझे ढूंढ के बताओ जो 135 और 140 से बॉलिंग भी करता हो और आपको मैच विनिंग इनिंग भी खेल के देता हो और आपको 16 बॉलों में 17 बॉलों में 50 रन भी करके देता हो। ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है हार्दिक पांड्या की तरफ से, तिलक वर्मा की तरफ से। जितनी तारीफ करें कम है यार। इन्होंने तो खड़ा नहीं होने दिया साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका वाले बेचारे पागल हो गए कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ये, हमारे साथ इंडिया वाले कैसा कर सकते हैं। ये तुम लोग ये साउथ अफ्रीका जो टेस्ट सीरीज करने के बाद वो जो ग्लोबल कर रहे थे, आज साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ग्लोबल कर रहे थे विकेट हासिल करने के लिए। साउथ अफ्रीका के बैटर्स जो बॉलर्स जो वो ग्लोबल कर रहे थे कि भैया एक विकेट दे दो, खुदा के वास्ते अल्लाह के नाम पे एक विकेट दे दो। लिटरली मैंने उनको रोते हुए देखा है आज। इंडियन बैटर्स ने अपने सारे बदले पूरे कर दिए और हमें पता था कि फाइनल मैच से पहले कुछ ना कुछ इंडिया ऐसा करेगा कि साउथ अफ्रीका को उसकी मौसी याद आएगी। जो वहां स्टेडियम में बैठे हुए फैंस का रिएक्शन था ना पाजी, यूं जो है वो खड़े हो जाते थे। और संजू सैमसन ने जो कमबैक किया ना वो भी तबाही वाला कमबैक है। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त आएंगे पाजी वीडियो को जो है वो लाइक कर देना। ये क्या हो गया पवन का टको, ये क्या हो गया। उधर हमारा जिम्बू कुछ नहीं कर रहा, इधर जो है वो इधर इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रही है मुझे बताओ ना, और मुझे बताओ। उधर हमारा जिम्बू कुछ नहीं कर रहा, मेरा घंटा कुछ नहीं कर रहा। T20 इसको कहते हैं पाजी, T20 क्रिकेट इसको कहते हैं। जो हार्दिक पांड्या जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, जो संजू सैमसन क्रिकेट खेल रहा है, ये किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो मुझे बताओ ना। और ये इंडिया किस लेवल की पाजी क्रिकेट खेल रहा है। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है वीडियो को लाइक कर देना। तबाही तबाही तबाही, वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया ने तबाही मचा दी है। ये किस लेवल की क्रिकेट है, ये किस लेवल की क्रिकेट है। हम पाकिस्तानियों ने ना कभी इस तरह की क्रिकेट खेली है, हम पाकिस्तानियों ने ना कभी इस तरह की क्रिकेट देखी है। और छक्के के ऊपर छक्का, छक्के के ऊपर छक्का, और दुबे आ रहा है वो छक्के लगा रहा है, तिलक वर्मा साहब आ रहे हैं वो छक्के लगा रहे हैं, हार्दिक पांड्या साहब आ रहे हैं वो छक्के लगा रहे हैं। और मेरे इंडियन दोस्तों भाई, हम पाकिस्तानियों ने कभी इस लेवल की जो है वो क्रिकेट नहीं खेली, ना हमने कभी देखी है। 200.30 के ऊपर आप निकल गए और 231-32, ये किस लेवल की क्रिकेट है भाई। अब तो संडे फिर से वापस आ गया, अब तो संडे फिर से वापस है। इंडिया पाकिस्तान का जो है वो फिर से मैच है। और मेरे जिम्बू और मेरे घंटे देखना, किसको इसको कहते हैं क्रिकेट यार मुझे बताओ ना। मैं जब कहता हूं कि मेरा जिम्बू घंटा सीखे इंडिया से कि इंडिया T20 में किस लेवल की क्रिकेट खेलता है, ठीक है। ओ भाई साहब यार ये कौन सी क्रिकेट है, कसम से हार्दिक पांड्या ने तो ठोक के रख दिया यार, बजा के रख दिया। और इधर इधर जो हम पाकिस्तानी शौकीन हैं, बबरिस्तान, ठीक है, पेसरस्तान, ये टेपियस्तान, लंगरस्तान, ये हमने ये जो वो खोले हुए हैं भाई। हार्दिक पांड्या देखो, उसने तो नहीं को खोला हुआ पांड्यास्तान, वो तो ठोकना पकड़ के। ये तमाश भी नहीं है, ये जो है वो माचू मैनिया सिर्फ हम पाकिस्तानी करते हैं। वो सीखो यार इंडिया की क्रिकेट से यार। यार किस लेवल की ये क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, मेरी समझ बहुत है। ये कौन सी क्रिकेट है यार, ये कौन सी क्रिकेट है। अभी तो इंडिया ने संडे को हमें ठोकना है, और भाई अभी तो इंडिया ने हमें संडे को ठोकना है पाजी। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है वीडियो को लाइक कर ले। कुणाल भैया आप ठीक कह रहे हैं, अरे भाई बैटिंग देखो इंडिया की पाजी, बैटिंग ही देख रहा हूं यार। ये क्या बैटिंग है, होश उड़ा देने वाली बैटिंग है। मेरे घंटे के किंग, मेरा जिम्बू कहां गया ना। और जिम्बू निकलना बाहर, तुझे मैं बैटिंग दिखाऊं। और जिम्बू निकल बाहर, तुझे छनकने हार्दिक पांड्या की बैटिंग दिखाऊं। और मेरे घंटे के किंग बाहर निकलना, और बेटा बाहर निकल, तुझे मौलवी एक्टर में दिखाऊं तिलक वर्मा की बैटिंग। कि बैटिंग कहते किसको है भाजी। तो यार ये क्या तबाही वाली बैटिंग की है। और कसम से जो है वो हार्दिक पांड्या बैटिंग करता है ना, इट्स टोटली अनबिलीवेबल यार। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के लगाता है, यहां 10 जिम्बू भी इकट्ठे हो जाए ना, वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के नहीं लगा सकते। और भाई इंडिया संडे को हमारा क्या हाल करेगा, मेरी ये समझ से बाहर है। शायद संजू सैमसन टाटा बाय बाय है, लेकिन पहले उनको ओपनिंग करवा दी गई अभिषेक के साथ, और वही हुआ जो अभिषेक शर्मा और फिर संजू सैमसन जब ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी करते हैं तो फिर दोनों जिस इंटेंट से खेलते हैं वो तो फिर आपको पता ही है। लेकिन उसके बाद आज जो कर दिखाया हार्दिक पांड्या ने, अली साहब T20 वर्ल्ड कप में तमाम की तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी हार्दिक पांड्या ने बजा दिया। वो इसलिए भी
कि इंडिया ने मैचेस इंडिया में खेलने हैं, स्पिन विकेट्स है, श्रीलंका में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा या अगर आप सिनेरियो देखो तो थोड़ा सा स्पिन कंडीशन में होगा। और हमें यह बात पता है कि हार्दिक पांड्या को अगर आप स्पिनर्स के आगे छोड़ दोगे तो वो उनकी मौत है सीधा सीधा। भाई आज जो करके दिखाया हार्दिक पांड्या ने, 5 छक्के 5 चौके, इंडिया ने 63 हार्दिक पांड्या ने 63 रन की नॉक खेली, तिलक वर्मा रन आउट हो गए, एंड में विकेट देकर चले गए। 73 रन, 10 चौके 1 छक्का। भाई ये क्या कर दिखा दिया, इतनी कमाल।